दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में पिछले कुछ दिनों से तस्वीरें आप थप्पड़, मारपीट या फिर विधान परिषद के भीतर दो गुटों के बीच जो भगदड़ मची थी और मारपीट हुई थी, इन्हीं की इर्द-गिर्द देख रहे होंगे। क्योंकि कभी हिंदी मराठी भाषा विवाद पर कहीं कोई लोग पीटे जा रहे हैं, तो कभी कोई एकनाथ शिंदे के मंत्री जो है वो थप्पड़ मार देते हैं किसी को। तो इसी बीच विधान परिषद में जो है वो दो गुट आपस में भिड़ जाते हैं नेताओं के और फिर वो तस्वीरें वायरल हो जाती हैं। इन सब के बीच में और एक खबर आपको देता हूं दोस्तों। अजीत पवार के एनसीपी के नेता हैं, कृषि मंत्री हैं। उन्होंने सरकार को भिखारी बता दिया है। क्यों कहा है भिखारी और क्यों जो है अब वो निशाने पर आ गए हैं ये बात कह करके। और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम है। अब बस जब सरकार को भिखारी बोला जाएगा तो उनका रिएक्शन आएगा ही। उनका भी रिएक्शन आया है, वो क्या कह रहे हैं वही बताऊंगा। साथ ही साथ अब ये मामला क्यों गर्मा गया है, कैसे किसानों से जुड़ा हुआ है, वो भी आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिक राव कोकाटे, महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिक राव कोकाटे विवाद में फंस गए। उन्होंने मंगलवार को किसानों के बारे में दिए गए अपने पिछले बयान पर सफाई दी, क्योंकि पहले उन्होंने किसानों को ही कुछ ऐसे ही शब्द कहे थे। अब उन्होंने सफाई दी। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि सरकार को भिखारी कहा था, कह दिया था। इससे पहले वो राज्य विधानमंडल के मॉनसून सेशन के दौरान भी बड़े सुर्खियों में रहे थे। फोन पर रमी खेलते हुए पकड़े गए थे। सोचिए, विधान परिषद में रमी खेल रहे थे माणिक राव कोकाटे, जबकि इस साल की शुरुआत में कोकाटे को किसानों की तुलना जो है वो भिखारियों से करने पर आलोचना का सामना करना पड़ा और इसके लिए जो है वो अजीत पवार पर भी जो है बहुत सारे सवाल खड़े हुए। हालांकि अजीत पवार इस पर काफी नाराज हुए थे। अब दोस्तों, माणिक राव कोकाटे कहते हैं, क्या कहते हैं वो सुन लीजिए। यहां तक कि एक भिखारी भीख में 1 रुपया भी नहीं लेता, लेकिन यहां हम 1 रुपए में फसल बीमा दे रहे हैं। इसके बावजूद कुछ लोग इसका दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं। अब ये बात जब उन्होंने बोली, फिर आगे क्या लिखा है। हालांकि मंगलवार को इस बयान पर सफाई देते हुए उन्होंने फिर से विवादित बयान दे दिया। यानी जो पहला विवादित बयान था उसको ठीक करते करते और एक विवादित बयान जो है वो माणिक राव कोकाटे ने दे दिया। क्या कहा? उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को 1 रुपया नहीं देती, बल्कि उनसे 1 रुपया लेती है। सरकार भिखारी है। नासिक जिले के सिन्नर विधान सीट से विधायक कोकाटे ने दावा किया कि अब बंद हो चुकी 1 रुपए वाली फसल बीमा योजना के तहत 5 लाख से 5.3 लाख फर्जी आवेदन खारिज कर दिए गए और सुधारात्मक कदम उठाए गए। अब इस योजना की जगह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू कर दी गई है। अब ये बातें लगातार माणिक राव कोकाटे कहते रहे। मंत्री की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया भी आई है। अब जब महाराष्ट्र में कृषि मंत्री सरकार को भिखारी कहेंगे, तो सरकार में केंद्र में भी बीजेपी है और महाराष्ट्र में भी देखिए तो एक तरीके से महायुति सरकार है, पर सीएम तो बीजेपी गई है। अब इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, उनकी प्रतिक्रिया आई कि अगर उन्होंने यानी माणिक राव ने उन्होंने ऐसी टिप्पणी की है तो मंत्रियों को इस तरह बोलना अनुचित है, उनका इस तरह से बयान देना अनुचित है। हमने फसल बीमा योजना में सुधारात्मक उपाय किए हैं, क्योंकि हमने देखा कि बीमा कंपनियों को लाभ हो रहा है, किसानों को नहीं। ये बात अब देवेंद्र फडणवीस कहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमने कृषि क्षेत्र में हर साल 5,000 करोड़ रुपए निवेश करने के लिए कदम उठाए हैं। चुनौतियों के बावजूद महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था अच्छी है। इस लाइन से मुझे याद आया कि महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था तो अच्छी है, पर क्या महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था की तरह ही किसानों की व्यवस्था भी अच्छी है? कुछ दिनों पहले कुछ रिपोर्ट्स आई थी, वो मेरे अभी जहन से गुजरी हैं। जब मजबूत अर्थव्यवस्था की बात की जाती है, किसानों की आत्महत्या से संबंधित खबरें थी दोस्तों, हमने 4PM पे बताया भी था आपको उसके बारे में। तो आत्महत्या से जुड़ी हुई खबरें थी। खैर, वो खबरें आती रहती है और हम आप तक अपडेट लगातार पहुंचाते रहते हैं, क्योंकि बहुत संवेदनशील मुद्दा है। महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं, तो उससे जो है वो चीजें जो है जहन में आ गई। एनसीपी की जो नेता है सुप्रिया सुले, शरद पवार की गुट की, उन्होंने भी कोकाटे की टिप्पणी की आलोचना करते हुए उन्हें असंवेदनशील बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट में कहा कि ये राज्य में अब तक के सभी मुख्यमंत्रियों और राज्य के लोगों की कड़ी मेहनत का अपमान है। हम इस अपमान को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब सुप्रिया सुले जो है वो भी इसका विरोध कर रही हैं, इस बयान का।
देवेंद्र फडणवीस भी इसका बयान का वो कर रहा है। हालाँकि इस तरह की शब्द जो है इस्तेमाल कोई भी नेता करेगा, तो उसका कोई भी समर्थन तो नहीं करेगा। लेकिन माणिकराव कोकाटे पिछले कुछ समय से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। पहले उन्होंने किसानों को लेकर के कुछ ऐसी बातें कही, टारगेट पर आ गए थे। सभी ने उनकी आलोचना की, यहाँ तक कि अजीत पवार से ही सवाल किए जाने लगे कि आपके मंत्री देखिए क्या कह रहे हैं। अजीत पवार भी काफ़ी नाराज़ हुए थे माणिकराव कोकाटे से, खबर है। काफ़ी ज़्यादा भड़के थे उस समय। फिर बाद में खबर आई कि माणिकराव कोकाटे जो है वो विधान परिषद में रमी खेलते हुए देखे गए। फिर जब वो मामला तूल पकड़ा, तो अभी जब तक अभी वो मामला ठंडा भी नहीं हुआ था, उस पर अभी बातें चल ही रही थी, चर्चा चल ही रही थी, विवाद अभी हो ही रहा था कि अब ये बयान उनकी तरफ से आ गया। अब फिर एक और जो है वो विवाद खड़ा हो गया है। अब इस पर सवाल ये उठ रहा है कि क्या अजीत पवार माणिकराव कोकाटे पर कोई एक्शन लेने जा रहे हैं? क्या अजीत पवार माणिकराव कोकाटे को कंट्रोल करने के लिए या कहिए किसी तरीके से लगाम लगाने के लिए, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें, क्या कुछ कदम उठाने जा रहे हैं? अब इसको लेकर के चर्चा ज़ोर-शोर से बनी हुई है। अभी ये पहली बार नहीं है दोस्तों कि महाराष्ट्र में महायुति के नेताओं की तरफ से कुछ ऐसी खबरें आई हों। हालाँकि देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार लगातार ये बातें कहते रहते हैं कि डिसिप्लिन होना चाहिए, जनता के लिए काम होना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से खबरें आ रही हैं, कभी एकनाथ शिंदे के नेता एमएलए कैंटीन में कर्मचारी को थप्पड़ मार देते हैं क्योंकि उसने दाल खराब दे दी। उसके बाद देखा जाता है कि 2 गुट, एक बीजेपी के नेता और एक शरद पवार के एनसीपी के नेता, वो विधान परिषद में ही भिड़ जाते हैं, उनके समर्थक। उसके बाद देखा जाता है कि भाषा विवाद पर लोगों को थप्पड़ मारा जा रहा है। और महाराष्ट्र के सीएम जो है फडणवीस, वो ये भी बात कहते हैं कि कानून व्यवस्था जो है वो हाथ में लेंगे तो कड़ी कार्रवाई करेंगे। कड़ी कार्रवाई होनी तो चाहिए। हर नेता ये बात कहता है कि कानून के दायरे में रहकर सारी चीजें होनी चाहिए, नियम नहीं टूटने चाहिए, कानून नहीं टूटना चाहिए। लेकिन जो खबरें आ रही हैं, जो हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं, उसमें नियम तो टूट ही रहे हैं। उस पर क्या कार्रवाई हो रही है, क्या नहीं हो रही है, इस पर कम खबरें आती हैं, लेकिन ये खबरें ज़्यादा चलती हैं। खैर, महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है, संजय राउत बीच में कह ही रहे थे। संजय राउत का वो बयान भी अभी मुझे देखिए याद आ गया कि महाराष्ट्र में जो है वो राष्ट्रपति शासन लगाने की बात संजय राउत कह रहे थे महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था जो है वो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है पहले जैसी, और ये महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। ये बात संजय राउत कहते नजर आए थे। अब देखिए दोस्तों, ये बातें लगातार चलती रहेंगी। महाराष्ट्र में सियासत है, सियासत चलती रहती है। लेकिन सबके बीच में, क्योंकि जब मामला किसानों से जुड़ा हुआ हो, तो ज़ाहिर तौर पर हर इंसान को, या नेता हो, बड़ा नेता हो, छोटा नेता हो, इंसान हो, आम आदमी हो, सभी को संवेदनशील होना पड़ता है। क्योंकि अन्नदाता है किसान, और उससे जुड़ी चीज़ों को लेकर के धोखा, फ़रेब, फ्रॉड बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता और ना ही इससे बर्दाश्त किया जा सकता है। इसीलिए ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है। कोई नेता अगर बयान देता है, कोई दूसरा नेता उसे कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी है, तो नेता जो है एक-दूसरे को ठीक करने की जगह योजना ऐसी होनी चाहिए कि उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, किसानों को समझने में आसानी हो, लोगों तक जो है ट्रांसपेरेंसी रहे कि हाँ, योजना चल रही है, इसमें इतना खर्चा हो रहा है, किसानों को ये लाभ हो रहा है। लेकिन आज भी दोस्तों उस ट्रांसपेरेंसी की कमी दिखाई देती है। खैर, माणिकराव कोकाटे जो कह रहे हैं, अपनी सरकार को भिखारी बता रहे हैं, खबर हमने आप तक पहुँचा दी। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।